Question number 4. Question is, given that HCF of 306 and 657 is 9. दो नंबर्स गिवन है 306 एंड 657 जिनका HCF हमें दे रखा है 9. फाइंड LCM, हमें इनका LCM फाइंड करना है. तो इस बार हम LCM फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ नहीं करेंगे. हम यूज़ करेंगे वो रिलेशन जो हम पिछले सम में कर चुके हैं HCF और LCM की. पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज़ें लिखते हैं. दो नंबर्स गिवन है. फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड जो नंबर गिवन है वो है 657 और साथ में गिवन है इनका HCF विच इज़ 9. तो LCM फाइंड करने के लिए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं. हमें पता है HCF इंटू LCM, किन्हीं भी दो नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. तो HCF कितना गिवन है 9 लिख लेते हैं. LCM गिवन नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट नंबर इज़ 306, सेकेंड नंबर इज़ 657. सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है. LCM की तो वैल्यू ही निकालनी है. इसे यहीं रखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड को हमने एज इट इज़ लिख लिया और ये जो 9 है यहाँ से जब जाएगा राइट हैंड साइड पे इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. 9 से 306 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 3 ज़ा 27, 3 बचे 36, 9 4 ज़ा 36. 34 इंटू 657. इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिला 22,338. तो ये हमारा LCM था 306 और 657 का. क्वेश्चन नंबर 4 डन. मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. कोई नंबर है विच इज़ 6 to the power n. कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या ये जो नंबर है 0 पर एंड कर सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए. तो कोई भी नंबर 0 पर एंड तब करेगा जब वो 10 से डिविजिबल हो. एज इन 10. कोई भी नंबर 10 से अगर डिविजिबल होगा तो उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, ये हम सभी जानते हैं. अब 10 के फैक्टर्स हम करें अगर तो वो होते हैं 2 और 5. 2 5 ज़ा 10, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. दिस मीन्स कि कोई भी नंबर 0 पर तब एंड करेगा जब उसके फैक्टर्स में क्या आ जाए 2 और 5 आ जाए. इस लाइन को लिख लेते हैं. 6 to the power n can end with 0 if its prime factors includes both 2 and 5. 6 to the power n 0 पर तब एंड करेगा जब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आता हो और 5 भी. 6 के फैक्टर्स हम करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने 6 की तो वी गेट 2 into 3. तो अगर मैं 6 to the power n के प्राइम फैक्टर्स करूँगी तो 2 to the power n into 3 to the power n. हमें चाहिए था 2 और 5. 2 तो मिल गया, 5 नहीं है हमारे पास. अब क्योंकि इसमें 5 नहीं है लिख लेते हैं सिंस 5 इज़ नॉट इट्स प्राइम फैक्टर. 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है. Therefore 6 to the power n cannot end with 0. क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 नहीं आया इसलिए 6 to the power n जो है वो 0 पर एंड नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई
एक्सप्लेन करना है हमें कि क्यों 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड सेकेंड नंबर इज सेकेंड एक्सप्रेशन इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्वेश्चन में हमें दो एक्सप्रेशंस दिए हैं और ये कह रहे हैं कि बताओ क्यों ये दोनों जो हैं ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो लेट्स राइट डाउन द एक्सप्रेशंस। पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी 13 है और इधर भी 13, दैट मीन्स हम 13 कॉमन ले सकते हैं। हमने 13 को कॉमन लिया। कॉमन लेने का बेसिक मीनिंग है इन मैथ्स कि हमने डिवाइड कर दिया। तो 7 एज इट इज़ इंटू 11 एज इट इज़, 13 में से 13 कॉमन गया, डिवाइड हो गया, 1 आ गया, प्लस इधर भी 13 से 13 कॉमन आउट है तो 1 आ गया। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। 13 इंटू 78, 78 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये आपने रफ में करना है। 2 से इसे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 39। 3 से इसे डिवाइड किया, वी गेट 13, और इधर 13 से 13 डिविजिबल है एट 1। 13 इंटू 78 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, दीज आर 2 इंटू 3 इंटू 13। सेकेंड एक्सप्रेशन पर आते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो क्लियर है कि इसके हमारे पास 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। सेकेंड वाले को चेक करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हमें दिख रहा है इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन लेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम 13 को लिया था, इधर से हमने 5 कॉमन लिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से भी हम 5 को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचा 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 5 इंटू 7 6 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 168। 168 इंटू 3 504 इंटू 2 1008। 1008 इंटू 1 1008 प्लस 1 1009। तो हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशंस जो थे हमारे पास, ये वाला, इसमें भी हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं और इसमें भी मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। एक तो 5 है, 1009 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इंटू 1 आ ही जाएगा। तो वो सभी नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं 1 के और खुद के अलावा अगर कोई एक भी फैक्टर हमें मिल जाता है तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हम इसे लिख लेते हैं एज द गिवन एक्सप्रेशंस। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप नीचे लिखना, एज द गिवन एक्सप्रेशंस have factors other than 1, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इनके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स आ गए हैं। therefore these are composite
numbers. तो question number 6 done. Moving to question number 7. The question is, it's a big question. चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन बट है इजी. क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक कोई खेल का मैदान है या खेत है, उसके पास उसके चारों तरफ एक पाथ है सर्कुलर शेप में. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अ राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया लेती है 18 मिनट्स. उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट्स लेती है. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. जबकि रवि जो है वो कितने मिनट्स लेता है? 12 मिनट्स. रवि की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वो 12 मिनट्स लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. मान लेते हैं उन्होंने एक ही पॉइंट से शुरू किया एंड एट द सेम टाइम एक ही टाइम पर शुरू किया, सेम पॉइंट सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट. तो कितने मिनट के बाद अब वो दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे. तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ. यहाँ कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से सोनिया और रवि दोनों ने ड्राइविंग स्टार्ट की. तो यहाँ से जब सोनिया एक चक्कर लगाती है तो वो लेती है 18 मिनट्स, और जब रवि उसी चक्कर को पूरा करता है तो वो लेता है 12 मिनट्स. तो वो कितनी देर के बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे. सोनिया ने अपना राउंड स्टार्ट किया, एक राउंड 18 मिनट, दूसरा राउंड 36 मिनट, तीसरा राउंड, ऐसे वो कंटिन्यू करती जाएगी. वो हर राउंड में 18 मिनट्स ले रही है. रवि पहले राउंड में 12 मिनट्स, सेकेंड में 2 राउंड हो गए 24 मिनट्स, थर्ड वाले राउंड में अगर फिर से आता है 36 मिनट. तो अब हमें चेक करना है कि कितनी देर के बाद वो दोनों दोबारा यहाँ पर एक साथ होंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. हमें एलसीएम निकालना होगा 18 और 12 का. तो हम लिख लेते हैं, टाइम आफ्टर विच they both will meet. वो टाइम जिसके बाद वो दोनों मिलेंगे वो क्या है? एलसीएम है. किसका? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. वो 18 मिनट्स लेती है, ये 12 मिनट्स लेता है. इन दोनों का जब हम एलसीएम निकाल देंगे तो हम मिनिमम टाइम, मिनिमम मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे थोड़ा ईजी भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से मिनिमम और यहाँ से लोवेस्ट दोनों लिंक होते हैं. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे बोथ विल मीट. तो एलसीएम निकालते हैं 18 का और 12 का. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. इधर प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 18 और 12 की. 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3. 12 के फैक्टर्स करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 2 इंटू 2 इंटू 3. एलसीएम निकालना है हमने. सभी के सभी नंबर्स को लेंगे, जहाँ वो मैक्सिमम बार आ रहे होंगे वहाँ से लेंगे. तो 2 इधर एक बार है, इधर 2 बार है, तो हम दोनों बार लेंगे. 3 इधर 2 बार है, इधर एक ही बार है, तो मैक्सिमम 2 बार है, तो हमने यहाँ पर 2 टाइम्स ही लेना है. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो 36 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर, कि वो 36 मिनट्स के बाद दोनों दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज़ डन, और इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो ओवर होती है.